हरियाणा की बात। हरियाणा में आज हर वर्ग इस सरकार से और भाजपा की नीतियों से त्रस्त है, दुखी है। इस सरकार ने कुछ काम तो किया नहीं, केवल लोगों का अपमान किया। विकास की पटरी से हरियाणा को उतार दिया, बेरोजगारी में नंबर 1 पे हरियाणा को पहुंचाने का काम किया, महंगाई से हर घर का बजट तोड़ दिया और हर घर प्रॉपर्टी आईडी, फैमिली आईडी, पहचान पत्र, कागजों का भंडार, लोग अपनी स्कीमों में कटौती और कागजों में बढ़ोतरी, इस नारे पे सरकार चली और आज हर वर्ग इस सरकार से त्रस्त दुखी हो चुका है। सरकार से ये बदलाव चाहता है और हरियाणा में निश्चित तौर से कांग्रेस पार्टी की तरफ चौधरी उपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व की तरफ आज हरियाणा देख रहा है। विधानसभा चुनाव में भी मुझे पूरा विश्वास है कि कांग्रेस प्रचंड बहुमत से हरियाणा के अंदर वापसी करेगी और लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस का बेहतरीन प्रदर्शन रहेगा। नहीं पर बारी आए हैं, उन्होंने कहा कि सीएम का चेहरा अब की बार नहीं होगा, सब हाँ जी, सीएम का चेहरे से अब की बार चुनाव नहीं लड़ा जाएगा। ये ऐसा उन्होंने तो कहा नहीं। आप में कहा नहीं, ऐसा ही कहा है कि प्रभारी रहेंगे आपकी बार जो है चुनाव लड़ेगी, ऐसा नहीं कहा। आप दिखाओ उनका कहा था। अच्छा, दुष्यंत चौटाला की रैली हुई थी, जो आप जो है ना, उन्होंने जो क्या कहा है पहले वो पता कराओ क्या कहा है, उसके बाद आप सवाल पूछे, क्योंकि कई जो कहा है वो मीडिया का क्या कहती है उससे नहीं, उन्होंने क्या कहा। दुष्यंत चौटाला की रैली हुई थी जुलाड़ में, उन्होंने कहा कि ताला भी हमारे पास है, चाबी भी हमारे पास है। जो है विपक्ष जो चाहता है कि गठबंधन टूटे, लेकिन हमारा गठबंधन तो बरकरार रहेगा। देखिए, ये हम चाहते हैं कि ये गठबंधन बना रहे। हम नहीं चाहते गठबंधन टूटे, हम भी चाहेंगे गठबंधन टूटे। इन दोनों का एक साथ इलाज करेगी जनता। तो ये जो है अपना, इनका कुछ बचा नहीं। गठबंधन तो ये पहले दिन से गठबंधन, तो ये तो एक ठगबंधन के रूप में गठबंधन है, क्योंकि इन्होंने कहा कि 5100 पेंशन पे, बुढ़ापा पेंशन पे समझौता है। 51 पेंशन आई नहीं, ठग गए लोगों को। ये तो केवल भ्रष्टाचार की छूट पे समझौता था, हरियाणा को लूटने पे समझौता था। और उसके बाद अब जो ये ठगबंधन था वो लठबंधन में परिवर्तित हो गया। लठ बज रहे हैं आपस में, उचाना से कौन लड़ेगा, नारनौल से कौन लड़ेगा। कई दोनों पार्टियों के कई लीडर हर रोज गठबंधन तोड़ के सोते हैं, सुबह उठ के गठबंधन बन जाता है। तो ये तो ठगबंधन और लठबंधन की ये सरकार है। तो ये जनता से इनका कोई लेना देना नहीं, प्रदेश को लूटने में लगे हुए डबल इंजन के माध्यम से। गठबंधन से सरकार अगर गठबंधन रहता है अगर बीजेपी का गठबंधन रहता है तो फायदा कांग्रेस का होगा। ये जहाँ तक जो है अपना नहीं, देखिए मैं समझता हूँ कि कोई सरकार की परफॉर्मेंस उससे लोग इतने निराश हैं कि ये साथ रहें या अलग रहें कोई फ़र्क नहीं पड़ता लोगों को। लोग साथ रहें तो दोनों का एक साथ लोग वोट की चोट से जवाब देंगे, अलग अलग रहेंगे तो अलग अलग लोगों का हिसाब किताब करने का काम करेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो कांग्रेस को और हरियाणा की जनता को लिहाजा कोई, हरियाणा की जनता ने तो मन बना लिया है कांग्रेस के पक्ष में, हुड्डा साहब के नेतृत्व के पक्ष में हरियाणा की जनता का मन बन चुका है। ये नाकारा और भ्रष्ट सरकार साबित हुई है हरियाणा के लिए और इसको वोट की चोट से लोग इस सरकार से छुटकारा हरियाणा को दिलवाएंगे। कुछ गुटबाजी इसमें आगे अड़चन आएगी क्या जी? सरकार बनने में जिस तरह से कांग्रेस में गुटबाजी सामने, कोई गुटबाजी नहीं है कांग्रेस में। प्रेम चौधरी कहती हैं कि कोई आप वहाँ भिवानी में वो कर रहे हो, जनसभा कर रहे हो 9 तारीख को, वो कह रहे कोई आए कोई रैली करे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये प्रेम चौधरी का पक्ष वो कह रहे हैं, जेजेपी कह रही है कि सरकार की चाबी, आने वाली सरकार की चाबी हमारे पास है। ये मैं समझता हूँ कि अगर आप कोई देखो, जो सवाल करते ही आप भी हंसने लग जाओ, आपके चेहरे पे भी मुस्कान आ जाए और पब्लिक के चेहरे पे भी मुस्कान आ जाए, उसका जवाब इस मुस्कान में से निकालो आप कि कौन सी चाबी ले रहा है, उसका जो है इस मुस्कान से आप जवाब दीजिए। जेजेपी को मैं चुनौती देता हूँ, एक सीट भी नहीं जीतेगी। जेजेपी पार्टी ने इतना बड़ा विश्वासघात हरियाणा के लोगों के साथ किया है कि आज हरियाणा में एक भी सीट जेजेपी पार्टी नहीं जीतेगी। कितना जोर लगा। अच्छा, चर्चाएं भी हैं कि दीपेंद्र हुड्डा सीएम के लिए जो है कई जगह चर्चाएं, प्रोजेक्ट किया जाएगा सीएम के रूप में। ऐसा है कि मेरा मकसद कभी भी कोई पद लेना नहीं रहा है, ना ही कोई
जो है पद के लिए मैंने कभी कहीं कोई प्रयास किए हैं। जहाँ जो जिम्मेदारी जनता ने मेरे को दी है वो मैंने हमेशा निभाई है, और मेरा केवल एक ही मकसद है, एक ही लक्ष्य है। हरियाणा में पद मकसद नहीं है, परिवर्तन मकसद है। हरियाणा में परिवर्तन होना चाहिए। भाजपा जजपा की ये जो निकम्मी सरकार है, खट्टर दुष्यंत सरकार, इससे पीछा छूटे हरियाणा का। हरियाणा विकास, खुशहाली, तरक्की के रास्ते पे जाए, ये परिवर्तन आए। ये परिवर्तन लक्ष्य है, पद कोई लक्ष्य है। लेकिन जिस तरह से और जो है हरियाणा में जो है चौधरी उपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में, चौधरी उदय भान जी की अध्यक्षता में हम लड़ रहे हैं आपने कहा था कांग्रेस पार्टी की। जहाँ तक बात हिसार से जो है कुलदीप बिश्नोई की जो अब की बार जीत हुई है बहुत कम मार्जिन से हुई है, आपने बयान दिया था उस पर। कुलदीप बिश्नोई ने कहा कि अब की बार जो है हुड्डा साहब जेल जाने की तैयारी करें, क्योंकि उनके खिलाफ जो है रिपोर्ट जो है ईडी और सीआईडी जो है तैयार करें। देखिए, मैंने ये कहा था और ये मैं उस पर कह रहा हूँ, वो जो है कि मेरे को कुछ कहने की जरूरत नहीं है उनको। आदमपुर की जनता ने कह दिया था मार्जिन घटा के, वो तो आदमपुर की जनता ने जवाब दिया था ना, मैंने तो नहीं जवाब दिया था। मैंने तो केवल जो आंकड़े हैं चुनाव के, कितने मत मिले हमारे प्रत्याशी को, जो कि ये दर्शाते हैं कि इस चुनाव में निश्चित तौर से कांग्रेस जीतेगी वहाँ, क्योंकि ये तो बाई इलेक्शन था। सरकार की पूरी ताकत झोंक के सारी हरियाणा की बहुत सी जो मैं समझता हूँ नकारात्मक शक्तियाँ उस चुनाव में कांग्रेस के खिलाफ एकजुट हो गई थी। आपने देखा होगा कांग्रेस प्रत्याशी को घेरने के लिए लोगों का ये आकलन है कि इनेलो से लेकर आम आदमी पार्टी के भी प्रत्याशी कांग्रेस प्रत्याशी को घेरने के लिए उतारे गए थे। सब कुछ एकजुट होके जो है सभी शक्तियों ने किसी तरीके से मदद पहुंचाने की कोशिश करी, तब जाके एक मुकाबले में थोड़ी वोटों से जीत गए। आने वाले समय चुनाव में क्या होगा वो जवाब तो आदमपुर की जनता ने दिया है, तो आप उनको अपना जवाब दें, ये बताने की बजाय कि वो क्या जो है जो इन्होंने जो जवाब दिया है कि किस तरीके से हुड्डा साहब को निशाने पर लिया जाएगा, वो ये बताएं कि आदमपुर की जनता ने जिताया है, ये क्या उनके लिए क्या कार्य किया जाएगा, ये बताएं। नहीं तो आने वाले समय में जनता पूरा जवाब देगी। अच्छा, कहते हैं संगठन जल्द बनेगा, वो जल्द समय कब आएगा? कांग्रेस का संगठन जब तैयार हो? जब कांग्रेस का हाईकमांड और कांग्रेस का नेतृत्व सही समय उसको सही समय लगेगा, उचित समय, जिस समय पर जो है हमें मजबूती दिखाई देगी कि भाई आगे और मजबूती देके जो है आज परिवर्तन की इस लड़ाई में जब कांग्रेस के हाईकमांड को सही समय लगेगा उस तब वो संगठन में काफी लंबा समय होगा। तो आज जो है आप हरियाणा में आप वातावरण देखिए, लगातार आप एक बात हिसाब किताब लगाइए, आज 26 पूर्व विधायक ज्वाइन हो गए हुड्डा साहब के, उदय भान जी के नेतृत्व में पिछले 8-9 महीने में 26 पूर्व विधायक। हरियाणा 90 विधानसभा क्षेत्रों का तो प्रदेश है, 26 पूर्व विधायक ज्वाइन हो गए, हर पार्टी से, खास तौर पे बीजेपी और जेजेपी से। और उनको ये चिंता सताती है, धनखड़ साहब का हर रोज बयान आता है कि संगठन नहीं है। अरे आपके सारे लोग ज्वाइन हो रहे हैं, आपने तो संगठन बनाया होगा, ये लोग जो ज्वाइन हो रहे हैं आज भी ज्वाइन हुए हैं जो, तो धनखड़ साहब पहले भी ये कहते थे संगठन नहीं है, कहते थे हमारा तो संगठन 9 साल पहले बन गया था, कांग्रेस का 9 साल से संगठन नहीं है। लेकिन जब वो बादली से चुनाव में उतरे होंगे तब धनखड़ साहब को जरूर एहसास हुआ होगा इस बात का कि भाई उनका जो संगठन था, पन्ना संगठन तो मजबूत था बीजेपी का, लेकिन वो पन्ने पे था, नीचे जब गाँव में गए होंगे तो पता चला होगा कि गाँव और घर में कांग्रेस पार्टी का संगठन था। इसीलिए पंडित कुलदीप बस वहाँ से बड़े बहुमत से वहाँ से लोगों ने उनको आशीर्वाद दिया होगा बादली। तो ये संगठन हमारा जो हर रोज़ सुबह से शाम तक घूमते हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो आपको लगता है ये केवल भाजपा की? तो मैं समझता हूँ कि लोग समझदार हैं, लोग ये समझते हैं। और जहाँ तक हमारी बात है, संगठन जो है कांग्रेस का संगठन का हम धन्यवाद करते हैं। कांग्रेस के जो है हमारे जो है धंडा राहुल जी का और जो है खड़गे जी का और सबका धन्यवाद करते हैं कि भाई उन्होंने हुड्डा साहब में विश्वास व्यक्त किया आज से 1 साल पहले, और चौधरी उदय भान जी जैसे जमीनी व्यक्ति को प्रदेश अध्यक्ष के रूप में बनाने का काम किया, जिसकी वजह से आज हरियाणा में इतनी अच्छी कांग्रेस की एक लहर आई है। इसके लिए हम कांग्रेस के हाईकमांड का भी धन्यवाद करते हैं और सही समय पर संगठन का विस्तार करते हैं। सर, मणिपुर की हिंसा रोकने का नाम नहीं ले रहे, राहुल गांधी ने यात्रा करी, पीएम पे आरोप लगते हैं कि उन्होंने अब तक एक भी शब्द नहीं बोला। नाम तो सही बात है, मणिपुर में जिस तरीके से मणिपुर तो प्रदेश में अब 2 फाड़ हो गया वो प्रदेश, जो रिपोर्ट आ रही है। एक क्षेत्र में जो कुकी समाज के लोग हैं और दूसरे क्षेत्र में मेती समाज के लोग हैं।
भाजपा ने जिस तरह की वहाँ पे राजनीति करी, वो राजनीति की वजह से बिखर गया जी, डिवाइड हो गया। वो इधर नहीं जा सकते, वो इधर नहीं जा सकते। तो ये किस तरह की देश में राजनीति की जा रही है, ये समझ से परे की बात है। ये डिवाइड एंड रूल की जो राजनीति है, ये राजनीति देश के लिए सही नहीं है। ये बीजेपी अलग अलग रूप में डिवाइड एंड रूल की राजनीति लाती है। मणिपुर उसका ज्वलंत उदाहरण है कि आज वो प्रदेश ही समाप्त हो गया, उसमें किसका भला है। वहाँ डबल इंजन